तो दोस्त वेलकम बैक। पहुंच गए हम अपने इस प्रैक्टिकल क्लास में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि आज फोल्डर को कैसे रीनेम किया जाता है और फाइल्स कैसे बनाई जाती हैं और फाइल को किसी फोल्डर में कैसे कॉपी किया जाता है। तो आज बेसिकली मैं 3 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्त, सबसे पहले आप उस लोकेशन पर पहुंच जाइए जहां पे आपको अपने फोल्डर्स के नाम को चेंज करना है। जैसे सपोज मैंने पिछली वीडियो में डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ फोल्डर्स बनाए थे, तो वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। या फिर आप डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर्स बनाए हो तो उस लोकेशन में पहुँच जाओ। देखो, मैंने आपको 2 तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से आप CMD को रन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी मैं एक नया तरीका आपको बताने वाला हूँ जहाँ से काफ़ी आसानी से आप CMD को एग्जीक्यूट कर पाओगे, यानी रन करा पाओगे। तो ये हमारा होता है लोकेशन यानी पाथ यानी डायरेक्टरी। तो आप यहाँ पे CMD टाइप कर दो, उसके बाद एंटर करोगे तो इसी लोकेशन में वो CMD आपका रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं C यूज़र ACI, उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर हम ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा मल्टीपल स्क्रीन में डाल देता हूँ। ओके, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी फोल्डर का नाम कैसे चेंज किया जाता है। सपोज मेरे पास अभी2 नाम का एक फोल्डर है, मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड है REN स्पेस ओल्ड फोल्डर का नेम यानी अभी2। ओल्ड फोल्डर मतलब जो आपका फोल्डर पहले से जो उसमें नाम रखा गया है, यानी जो भी आपके पास फोल्डर पहले से अवेलेबल है उसका नाम क्या है वो पहले लिखना है। उसके बाद स्पेस दबाना है। अभी आपको न्यू फोल्डर का नेम देना है, यानी अभी जो आपके पास फोल्डर है, यानी जो ये फोल्डर का नाम लिखे हो आप उसको नया नाम क्या देना चाहते हो। मैं इसको अभिनीत करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास अभिनीत है तो मैं AL ओके कर देता हूँ। उसके बाद एंटर करता हूँ तो आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे सेकंड में देख पाओगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आलोक नाम का फोल्डर बन गया है। अभी मैं किसी और पे ये चीज़ ट्राई करता हूँ। REN स्पेस अभी3 को मैं यहाँ पे करता हूँ ANSU अंशु, देन क्लिक करता हूँ एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंशु हो गया, चेंज हो गया। तो ये REN से क्या होता है, रीनेम होता है फोल्डर। तो इजीली आप कहीं पे भी किसी भी फोल्डर को अगर रीनेम करना चाहते हो तो वहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो। ये भी काफ़ी आसान है। तो मेरे हिसाब से ये कमांड आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे फाइल्स बनाएंगे। फाइल्स मीन्स जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का एक मैंने PPT फाइल बनाया है। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पावरपॉइंट, एक्सेल, नोटपैड या फिर टेक्स्ट फाइल्स को बनाता हूँ। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना हुआ या पावरपॉइंट एक्सेस का डेटाबेस कुछ भी लेना हुआ यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल क्लिक करते हैं तो वो हमारी फाइल्स बन जाती हैं। वही चीज़ हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं, यानी हम कमांड प्रॉम्प्ट से इसको कैसे बना सकते हैं, तो वो चीज़ मैं सबसे पहले बनाऊँगा। यहाँ पे PPT की फ़ाइल, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले PPT फाइल बनाने के लिए लिखता हूँ TYPE स्पेस NUL के बाद यहाँ पे ये लगाना है, स्पेस करना है। यहाँ पे किस नाम से आपको, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन लगाने के बाद अभी क्या करना है, आपको एक फाइल का नेम लिखना है। यानी देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप इजीली समझ जाओगे। मैं यहाँ पे ANS अंश डॉट PPT एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखना अंश, ठीक है, अंश नाम फाइल बन चुकी है, PPT फाइल बन चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से वही सेम कमांड टाइप करूँगा, बट यहाँ पे PPT की जगह मैं XLSX कर देता हूँ। उसके बाद एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास एक्सेल की फाइल बन गई। अभी क्या करता हूँ, सेम कमांड वही रखता हूँ, यहाँ पे TXT कर देता हूँ तो यहाँ पे नोटपैड फाइल बन जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है, एक बार समझना है सिंपल बस, तो आप इजीली बना पाओगे। बहुत सारी फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल एक्सटेंशन की फाइल बना सकते हो। अभी मुझे सपोज PSD यानी फोटोशॉप की बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, PSD करके एंटर करूँगा तो मेरे पास फोटोशॉप की एक फ़ाइल बन के आ जाएगी। तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है, सिर्फ एक फ़ाइल बनी है टेम्परेरी, जिसको आप खोल के उसके अंदर डेटा को लिख के उसको सेव कर सकते हैं। अभी मैं एक HTML की फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे HTML, यहाँ पे मैं अलग अलग नाम से इसको बना सकता हूँ। सिंपल क्या करना है मुझे, जहाँ पे ANS मैंने लिखा है वहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ही रख दिया, उसके बाद एंटर करूँगा तो फिर से हमारा यहाँ पे मैं CSS फाइल बना देता हूँ एक बार, CSS। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो AK.CSS हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी बना लो, जो भी आपका मन हो। जावा की फ़ाइल में बना दिया तो यहाँ पे जावा की फ़ाइल बन गई। बहुत सारे फाइल एक्सटेंशंस को आप यहाँ पे इंक्लूड करके देख सकते हो। आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे तो उनका आइकन शो करेगा। अगर नहीं होगा वो सॉफ्टवेयर तो उसका आइकन कुछ करप्ट तरीके से दिखाई देगा, यानी वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में वो जो है सॉफ्टवेयर नहीं, इसकी वजह से वो हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ दिक्कत है। अगर ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मेरे पास फोटोशॉप था तो फोटोशॉप का आइकन यहाँ पे आप देख रहे हो आ गया है। ठीक है, मेरे पास
HTML का जो है ब्राउज़र का है, ब्राउज़र से वो ले रहा है तो ब्राउज़र का आइकन दिख रहा है। यहाँ पे CSS का आइकन हो गया, यहाँ पे जावा का हो गया, एक्सेल का हो गया, पावर पॉइंट का हो गया। हाँ, एक छूट गया है, वर्ड DOC में रख दिया तो यहाँ पे वर्ड का भी आइकन बन जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल आपको यही टाइप स्पेस NUL ग्रेटर देन स्पेस फाइल का नेम, यानी आप इस फाइल का क्या नाम रखना चाहते हो, उसके बाद .DOC जावा HTML जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। ओके, फाइल बनाना हो गया, फाइल बनाना हम सीख गए हैं। अभी क्या करेंगे, हम इन फाइल्स को पर्टिकुलर किसी फोल्डर के अंदर डालना चाहेंगे। सपोज मेरे पास ANS-PPT फाइल है, वो मुझे ALOK में डालनी है। ठीक है, ANS नाम की जो फाइल है उसको ALOK में डालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप कमांड लगाएंगे COPY कॉपी स्पेस, क्या फाइल कॉपी करनी है, ANS डॉट उसका फाइल एक्सटेंशन PPT, यानी यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारी फाइल है वो ANS नाम से है तो मैंने ANS टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसका फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट है .PPT, वो मैंने रख दिया। यहाँ पे क्या करूँगा, अपने फोल्डर का नाम लिखूंगा जिस फोल्डर में मुझे ये कॉपी करना है, तो ALOK और सिंपल एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फाइल जो है कॉपी हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आलोक के अंदर मेरी एक फाइल दिख रही है। तो मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक हंस नाम की फाइल है। ठीक है, काफी आसान है, बहुत कठिन नहीं है। चलो हम फिर से ये चीज ट्राई करते हैं। हम इस बार AK वाली फाइल को अभिनीत में डालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल कॉपी स्पेस, कौन सी फाइल कॉपी करना है उसका नाम AK, फाइल का नाम हो गया, और डॉट उसका फाइल एक्सटेंशन DOC। उसके बाद स्पेस करेंगे, किस फोल्डर के अंदर डालना है, मुझे अभिनीत में डालना है। उसके बाद क्लिक करेंगे एंटर। ओके, तो ये फाइल जो है अभिनीत के अंदर आ गई। ओके, अभी मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल अभी फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं MD करके रवि नाम से फोल्डर बना लिया। सॉरी, मैं एक बार इसको रीनेम कर देता हूँ, REN स्पेस रवि, ओल्ड फोल्डर नेम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, रवि स्पेस अभी कर देता हूँ। क्या है यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे जो है मुझे माइनस लगाना था। यहाँ पे एक फोल्डर बन गया रवि एंड अभी। सपोज अगर यहाँ पे फोल्डर के बीच में जो है स्पेस हो, जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे मैनुअली मैं रीनेम करना चाहता हूँ रवि स्पेस KUMAR, ठीक है, उसके बाद एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे स्पेस है। अब इस स्पेस वाले फोल्डर को आप कैसे इसमें मेंशन करोगे, देखो अभी क्या करना है, मुझे अंश वाली फाइल को इसके अंदर कॉपी करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी ANS डॉट PSD। अब मुझे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा रवि स्पेस KUMAR। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, अगर आपके पास ये फोल्डर जो है स्पेस के साथ है, अगर यानी रवि स्पेस कुमार है, तो वहाँ पे अगर ऐसा कहीं भी फोल्डर मिलता है तो वहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, तभी वो चीज़ कॉपी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो एरर आ सकता है, तो ध्यान देना ये सब चीज़ें। ठीक है, मैं इस टर्मिनल को क्लियर करने के लिए आपको एक कमांड बता दे रहा हूँ, जो कमांड है CLS। मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। आप अगर नोट करना चाहे तो इन सब चीज़ों को नोट करके अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो आई होप ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।